Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एरर डिटेक्शन के दूसरे लेसन में आप सबको वेलकम करते हैं। स्पेशली जो भी टेस्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, टेस्ट सेंटर्स स्पेशली जिस तरह STS है, NTS है, PTS है और जितने भी हैं SPSC या PPSC उसके अंदर, तो एरर डिटेक्शन में जो सबसे ज़्यादा डिटेक्शन की जाती है एरर्स की, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो पहले जिस तरह हम पढ़ चुके हैं टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, रिमूव टू रिमूव इनफ वगैरह, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से डिटेल से पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, क्योंकि आज जो इंग्लिश है बहुत एडवांस हो चुकी है और एरर्स ऐसे होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं। अब एक बात याद रखें, पहला पॉइंट्स जो है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का एरर डिटेक्शन के अंदर, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता जाऊंगा और एग्जांपल भी देता जाऊंगा। अब याद रखें कि लेट के बाद LET, लेट के बाद जब आप कोई पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जिस तरह हम लिखते हैं कि आई विल मीट हिम, यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब है, मीट जो है मेन वर्ब है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हिम किस चीज़ की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? अगर हम इसको सब्जेक्ट में ले जाएं शुरू में तो ही इस्तेमाल होगा, यानी ही जिस तरह है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और हिम जो है ये कौन सी फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस। तो मतलब जब भी लेट आए, लेट के बाद जब भी कोई हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हों तो वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल तौर जिस तरह लेट हिम गो, मेहरबानी करके उसको जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। अगर हम यहाँ पर मी हिम की जगह ही लगाएं, मी की जगह आई लगाएं, लेट आई प्ले, लेट ही गो, ये गलत हो जाएगा। मिसाल तौर ही सेज लेट दे ड्रिंक वाटर, ही सेज वो कहता है, लेट दे ड्रिंक वाटर, उनको पानी पीने दें। यहाँ पर मिस्टेक जो है A, B, C या D, यानी कहाँ पर मिस्टेक है, तो देखने के लिए हम जब भी याद रखें ऑप्शंस हो एरर डिटेक्शन के अंदर, A हो, B हो, C हो, D हो, आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया है लास्ट जो वीडियोज़ हैं ट्रिक्स वाले एरर डिटेक्शन की। तो यानी जो ऑप्शन ए है, मिसाल उससे पहला वर्ड देखें, उसके बाद वाला वर्ड भी देखें और इस ऑप्शन ए को क्लियरली आप देखें ग्रामर्टिकल हिसाब से पूरा है या नहीं। तो ही सेज लेट, लेट से पहले सेज है, सेज लेट, इसके बाद दे, लेट दे, यानी ये जो है ये क्लियर है क्योंकि लेट इस्तेमाल हो सकता है, कर सकते हैं। इसके बाद है बी, तो बी के बाद वाला दे ड्रिंक, दे ड्रिंक सही है, गलत नहीं है। इससे पहले आएंगे तो लेट है, तो हम पढ़ चुके हैं कि लेट के बाद अगर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? लेट देम, दे नहीं, लेट देम ड्रिंक वाटर। तो ये जो मिस्टेक हो गई, एरर हो गई, बी की हो गई। आगे सी पे पढ़ेंगे, ड्रिंक डी वाटर, ये एरर नहीं है। तो एरर डिटेक्शन ये एक बहुत अहम टॉपिक है, स्पेशली एडवांस इंग्लिश में। जो इंग्लिश की टेस्ट्स हैं आजकल हर टेस्ट्स में तकरीबन आता है, स्पेशली जो सखर IBA है वो स्पेशली यही चीज़ें, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये जो एरर डिटेक्शन है स्पेशली ये BPS 5 to 16 के लिए या 17 तक बहुत अहम है। अब उसके बाद रूल नंबर दूसरा हम देखते हैं। दूसरा रूल है जब दो से ज़्यादा 2 or more
पर्सनल प्रोनाउन। जब दो से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हों तो उनकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह होगी। पहले नंबर पे हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी प्लूरल्स में फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या है, वी। उसके बाद नंबर दूसरे पे हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है यू, तुम। मज़ीद आपने ग्रामर पढ़ी हुई है, हमारे लास्ट वीडियोस देखे हुए हैं, आपको पता है हम थोड़ा आगे लेवल की पढ़ रहे हैं, स्पेशली जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए या फर्स्ट ईयर इंटर के इंग्लिश के हिसाब से। नंबर 3 है, ये याद रखें BPS 5 to 15 मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तीनों कैटेगरीज़ के लिए ये अहम पॉइंट है। तीसरे नंबर पे थर्ड पर्सन, और आपको पता है कि थर्ड पर्सन कौन सा है प्लूरल में, तो वो है दे। यानी इसकी सही तरतीब किस तरह होगी। अब मिसाल में एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यू दे एंड वी, यू दे एंड वी आर पल्किंग फ्लावर्स। अब देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है, यू दे एंड वी, तुम वो और हम, आर पल्किंग फ्लावर्स, फूल तोड़ रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है, एरर है। तो कौन सी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर, ये ए यू दे है, वी है, या सी है मिस्टेक, या डी पल्किंग। तो आपको पता है, आप पढ़ के आए हैं कि इसके अंदर तरतीब क्या होगी। जब सारे प्लूरल होंगे, जो प्रोनाउन है सारे प्लूरल होंगे, तो हम फर्स्ट तरतीब जो है, आर्डर जो है, पहले हम वी का इस्तेमाल करेंगे। तो वी हम यहाँ पर तीसरे नंबर पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो एरर है वो ये चीज़ है। तो इन सब को अगर एक बनाया जाए ए, तो ये हमारी एरर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी इसकी जो सही तरतीब है, पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड, उसके बाद एंड लगा के थर्ड पर्सन, आगे जिस तरह लिखा है ये प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन रही है, इसलिए यहाँ पर इंग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक भी नहीं, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक भी हो सकती है, या कहीं पर फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक भी हो सकती है। मिसाल तौर वी, यू एंड दे आर, अब यहाँ पर है पलक्स फ्लावर। तो आप देख रहे हैं मिस्टेक जो एरर है यहाँ पर ए, बी, सी या डी। तो आप देखेंगे ए में वी, यू एंड दे, तरतीब बिल्कुल सही है, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। अब ये प्लूरल है, आर इस्तेमाल होगा। सी में आएंगे पलक्स, आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पर इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर जो एरर है वो कौन सी है, सी की। तो इसलिए हम ऑप्शन मिसाल ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सी की एरर है तो हम सी को ही टिक करेंगे। ये बात याद रखें, ये जो एरर डिटेक्शन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, नरेशन वगैरह से आप इसकी तैयारी करें। उसके बाद एक और रूल पढ़ते हैं। अब रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे, आपने अभी पढ़ा प्लूरल नाउन, लेकिन अगर होगा सिंगुलर नाउन्स होंगे, सिंगुलर प्रोनाउन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर में होंगे, तो उसकी जो तरतीब है, उसका जो करेक्ट आर्डर है वो किस तरह होगा। वो इस तरह है कि जो आप पहले इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन सा है, यू है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे जो इस्तेमाल करेंगे वो है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कौन सा है, ही है या शी है या इट है। उसके बाद नंबर 3 है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई। मतलब अगर सिंगुलर होंगे तो फिर ये तरतीब है कि पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड, आखिर में फर्स्ट पर्सन। अब मिसाल तौर एक सेंटेंस है, पहले यू का इस्तेमाल, यू
कामा फिर ही या शी का ही एंड आखिर में आई। अब ये प्लूरल हैं, पलक, फ्लावर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू, ही एंड आई पलक फ्लावर्स, आप, वो और मैं फूल तोड़ते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी एरर नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी तरतीब थोड़ी गलत लिख देंगे, ही, यू एंड आई पलक फ्लावर्स, ए बी सी डी, तो एरर में जब आएंगे हम देखेंगे ही, यू, हमें पता चल जाएगा प्रोनाउन है, सिंगुलर है, लेकिन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन, हमने थर्ड लगाया है, मतलब इस जो एरर है वो ए की है। तो हम इसकी एक ऑप्शन ए, मिसाल बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो हम इसके ऑप्शन ए को टिक करेंगे, याद रख लें दोस्तों। अब मिसाल तौर एक, यू, ही एंड मी पलक फ्लावर। आपने पहले रूल में पढ़ा कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब मिसाल ए, बी, सी, डी। अब ए में आएंगे यू, ही, सिंगुलर हैं, ऑर्डर जो है वो सही है। उसके बाद बी में आएंगे मी, तो मी कौन सी फॉर्म है, आए की, आए सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस। तो आई की मी जो है, एम ई मी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस का भी इस्तेमाल होगा जब पहले लेट होगा, लेट के बाद मिसाल लेट मी फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम ख़त्म करने दो। अगर यहाँ लिखा हो लेट आई फिनिश दिस वर्क, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है, एरर है, एक ही है, यानी जब लेट होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यानी मी का इस्तेमाल होगा। इसलिए यहाँ पर मी का गलत है, हम बी को टिक करेंगे, क्योंकि मी की जगह क्या इस्तेमाल होगा, आए। तो दोस्तों ये आज का लेसन है। और सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, 3 से 4 दिन तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, बुखार था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर नहीं सका, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा रेगुलर करेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी कल से शुरू है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी दोस्त ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पे ओनली व्हाट्सएप रब्ता कर सकता है। याद रखें ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये स्पेशली STS की टेस्ट्स के लिए हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे। और ये स्पेशल पैकेज है पुअर्स के लिए, ख़ास तौर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सपेंसिव फ़ीस जो है ऑनलाइन क्लासेस की होती है, बाकी टीचर्स कराते हैं, तो वो पे नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक इजी और स्पेशल पैकेज लाए हैं आपके लिए कि चाहे जो भी गरीब हो, अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी तैयारी करे STS की और पढ़े, मेहनत करे, गवर्नमेंट जॉब ले। तो दोस्तों अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त देना, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।